बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मी आमर अली। 2024 में अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, आयरलैंड जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने का लेटेस्ट तरीका, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और टाइम पीरियड क्या लगेगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें करने से आपका वीज़ा 100% ग्रांट हो जाएगा। इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए, आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और आज जो इस चैनल के ऊपर नए हैं इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जैसा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि मेरा इस चीज़ के ऊपर फोकस होता है कि आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें। इसी वजह से मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन भी देता हूँ, और बहुत से ट्रैवल एजेंट और कंसल्टेंट हजरात मुझसे नाराज़ भी होते हैं कि आप सारी गाइडलाइन वीडियो में दे देते हैं, तो लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं जो कि कंसल्टेंसी फ़ीस पे करते थे। क्योंकि अगर तो नॉर्मल कंसल्टेंसी फ़ीस हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई हो तो फिर हर बंदा जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आते हैं जी आपके मेन टॉपिक के ऊपर, आयरलैंड का वीज़ा किस तरह से आपने हासिल करना है 2024 में। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, जो टूरिस्ट है वो डेफिनेटली जानते होंगे कि 2023 में जब किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, तो वाहद आयरलैंड ऐसा मुल्क था जिसकी अपॉइंटमेंट भी मिल जाती थी और जल्दी भी मिलती थी, और उसके अलावा उनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी वीज़ा रेशो कम होना शुरू हो गई। उसकी रीज़न ये थी कि इंटरनेट पर इससे मतलब बहुत सी वीडियोस आ गई जी, आयरलैंड में अब रोज़गार के मौके बहुत हैं, वो पैसे भी दे रहे हैं, वो घर भी दे रहे हैं। तो इस तरह की वीडियो देख के बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, और उनकी प्रोफाइल भी कंप्लीट नहीं थी, बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, तो वीज़ा रेशो फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगी। लेकिन अब 2024 स्टार्ट होने जा रहा है, सभी कुछ फ्रेश होगा, ठीक है जी, पिछला डाटा पिछले साल में रह गया। अब अगर आप इसका वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को गौर से एंड तक देखें, ताकि आपको गाइडलाइन मिल सके कि आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, आपने वहाँ जाना किस तरह से है, वहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं, वहाँ पे रोज़गार के मौके क्या हैं, और आपका ये आयरलैंड का वीज़ा 100% ग्रांट कैसे हो सकता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने इसका वीज़ा जो है वो ऑनलाइन, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इमिग्रेशन की, जो फॉरेन अफेयर, आप जाएँ उनकी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से आप लिंक लें ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो आपने जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि ये वीज़ा पहले आप पूरा फॉर्म फिलअप ऑनलाइन करेंगे, थोड़े से पेजेस होते हैं, वहाँ पे मुकम्मल डिटेल देंगे तो फिर ही नेक्स्ट प्रोसेस होगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके अपने लैपटॉप में पहले रख लेने हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट होगा, आईडी कार्ड होगा, ठीक है जी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपने सारे रख लेने हैं, और मैं इन डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी आपने देख लेंगे। जब डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन करके आपके लैपटॉप में आ जाएँगे, उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना शुरू करना है, अपनी बेसिक डिटेल देनी है, आइडेंटिफिकेशन डिटेल देनी है जी। उसके बाद आप बिज़नेस के बारे में डिटेल देनी है, तो ये सारे फॉर्म जब आपका ऑनलाइन फिल हो जाएगा तो फिर एंड पर जाकर आपने इसे डाउनलोड कर देना है, और ऑनलाइन ही आपने उनकी पेमेंट कर देनी है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आपने जाना है वीएसएफ ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पर आप जाएँगे, पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करेंगे, और आयरलैंड की अपॉइंटमेंट का आपने सेलेक्ट करनी है ऑप्शन। जो आपने वहाँ पे फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन, उसमें एक रेफ़रेंस नंबर आपको मिला होगा, वो रेफ़रेंस नंबर आपने वहाँ पर देना है, और उसके बाद पेमेंट जो भी है वो आपने क्लियर करनी है, तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो जेरी ऑफ़िस में बुक हो जाएगी। तकरीबन 5 से 10 दिन के अंदर बुक हो जाएगी। लाहौर, इस्लामाबाद या फिर कराची में कहीं भी करेंगे तो इतना ही ड्यूरेशन आएगा, इससे ज़्यादा इंशाल्लाह ताला नहीं जाएगी। ये आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जाकर जमा करवाने हैं जेआरई ऑफिस में। बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करते, वो सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लेते हैं और बाकी आपको वापस देते हैं। इसमें बहुत से लोग परेशान भी हो रहे थे कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वापस दे दिए हैं, सिर्फ पासपोर्ट रखा है। तो वो बेसिकली सारे आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लेते हैं। क्योंकि अब देखें कि बहुत से शोबे में आपने देखा होगा कि पेपरलेस चीज़ें होती जा रही हैं, तो इसलिए वो भी शायद बहुत ज़्यादा पेपर अपने पास जमा नहीं करना चाहते, तो वो सिर्फ स्कैन कर लेते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको वापस दे देते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन से होने चाहिए? पहले तो आपके आइडेंटिफिकेशन आ गए, जो मैंने बता दिए हैं, पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड हो गया, एफआरसी हो गया, शादीशुदा, न्यूली शादीशुदा तो फिर एमआरसी साथ लगा लें। फिर आ गई आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि कम से कम 15 लाख की होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, कि हमारी करेंसी डे बाय डे यूरो के मुकाबले में डीवैल्यू हो रही है। नेक्स्ट आ गई जी आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, एनटीएन, टैक्स रिटर्न, ठीक है, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन,
जॉब करते हैं तो 6 मंथ की सैलरी स्लिप, अच्छा इसमें 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगती है, 3 मंथ की नहीं लगती। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद आगे जी आपका होटल की बुकिंग आ गई, एयरलाइन की टिकट आ गई, ठीक है, साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा सा कवर लेटर बताना है आपने किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, साथ में उनको ट्रैवल प्लानर दें कि आपने वहाँ पे जाकर क्या करना है, कौन सी जगह आपने देखनी है। ये सारी चीज़ें होगी। ये डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर कर लिए, आपने बना के रख लिए, साथ में फाइल डाउनलोड कर ली। अब मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि मैं कुछ ऐसा आपको बताऊंगा जिससे आपका वीज़ा 100% ग्रांट होगा। उसमें 2-3 चीज़ें जो आपने करनी है, ठीक है? जिससे इंशाल्लाह ताला आपके बहुत ज़्यादा हाई चांस है, बल्कि रिजेक्शन के चांस आपके ज़ीरो रहेंगे। सबसे पहले तो आपने अपने टाइज़ के मतलब बताना है कवर लेटर के अंदर कि आप वापस क्यों आएँगे। वो तो आप बिज़नेस ऐड कर दिया, फैमिली मेंबर ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने किसी और कंट्री का वीज़ा आयरलैंड से पहले लगवाना है। जैसा कि आप टर्की का वीज़ा लगवा सकते हैं। टर्की का अगर वीज़ा मुश्किल तो यूएई का वीज़ा लगवा लें, यूएई का वीज़ा आसान है, ठीक है? कतर को ऐड कर लें या फिर थाईलैंड, मलेशिया, किसी एक कंट्री को आपने लाज़मी ऐड करना है जब भी आपने उनका वीज़ा अप्लाई करना है। और आपने अपना प्लान अब उनको इस तरह से देना है कि आप यहाँ से जाएँगे आयरलैंड, आयरलैंड से वापस आएँगे फ़लाँ कंट्री और वहाँ से पाकिस्तान आएँगे, तो इंशाल्लाह ताला ये प्लान 100% काम करेगा। आप ये तरीका करके देखिए, फिर आपने मुझे बताना है कि ये काम किया है कि नहीं। क्योंकि हमने ऐसा देखा है, उनको इस चीज़ की श्योरिटी चाहिए कि आप वापस जाएँगे कि नहीं। जब आप उन्हें बता रहे हैं कि आपके पास किसी दूसरी कंट्री का भी वीज़ा है, तो डेफ़िनिटली ये बात समझ आती है कि आप उनका कंट्री लीव करके वहाँ पर जाएँगे। 2024 में अच्छा मौका है, आयरलैंड जाएँ। अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो वहाँ से वर्क परमिट लें, अपने वीज़े को वर्क परमिट में लेके जाएँ, वर्क वीज़ा पे लेके जाएँ। बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आयरलैंड बहुत अमीर तरीन मुल्क है। मैं आयरलैंड गया तो नहीं, लेकिन जो यूके के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड है वहाँ पर गया हूँ। तो आयरिश पीपल वहाँ पे हैं, उन्हें आयरिश कहा जाता है। अमीर तरीन मुल्क है, वहाँ पर जो लोग सेट हैं बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। जैसे भी न्यू ईयर नया साल आने वाला है, तो मेरी कोशिश है कि मैं उससे पहले-पहले कुछ जो फ़ेमस कंट्री हैं उनकी अपडेट आप तक पहुँचा सकूँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।